नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नई संजीवनी का पाठ 3 अंतिम युद्ध प्रारंभ करने जा रहे हैं। अंतिम का होता है अर्थ आखिरी, तो आखिरी युद्ध। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है ये पाठ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में है। हमारे भारत देश में बहुत सारे वीरों ने और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं वीरांगनाओं में से एक हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 17 ओपन कीजिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उज्जवल रतन है। इन्होंने अपना अमर बलिदान देकर रक्त से एक नया गौरवपूर्ण इतिहास रच डाला था। इस पाठ में उनके जीवन के अंतिम युद्ध की घटना को तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अंतिम युद्ध का यह पृष्ठ इतिहास का स्वर्णिम एवं प्रेरणादायक पृष्ठ है। 18 जून 1858 प्रातःकाल होने को था। सफ़ेद पीली पो फटी। उषा ने अपनी मुस्कान बिखेरी। रानी लक्ष्मीबाई ने गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया। इसके पश्चात उन्होंने लाल कुर्ती की मर्दानी पोशाक पहनी, दोनों ओर एक एक तलवार बांधी और पिस्तौल लटकाई, गले में मोतियों की माला, जिससे युद्ध में उनके सिपाहियों को पहचानने में सुविधा रहे। लोहे के कुले पर चंदेरी को जरतारी का लाल साफा बांधा। उनके पांचों सरदार मुंदर, जूही, रघुनाथ सिंह, गुलाम मोहम्मद और रामचंद्र देशमुख आ गए। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा 18 जून सन 1858 में सुबह होने को थी। थोड़ी थोड़ी पीली सूरज की किरणें आ रही थी और सवेरा हो चुका था। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने गीता का 18वां अध्याय का पाठ पढ़ा और उसके बाद उन्होंने लाल कुर्ती पहनकर, जैसे जो वर्दी मर्दानी वर्दी का मतलब है जिस तरह की पोशाक मर्द पहनते हैं, लड़के पहनते हैं, उसी तरह की उन्होंने पोशाक पहनी। दोनों तरफ उन्होंने अपनी तलवार भी बांध ली और पिस्तौल को भी लटका लिया और गले में उन्होंने मोतियों की माला पहनी। जिस तरह से युद्ध में सिपाही पहनकर जाते हैं उसी तरह से उन्होंने भी अपने आप को तैयार किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने उस पर साफा बांधा, लोहे के कुले पर चंदेरी की जरतारी का, इस तरह का उन्होंने साफा बांधा। और उनके 5 सरदार थे। कौन कौन थे? उनके नाम क्या थे? मुंदर, जूही, रघुनाथ सिंह, गुलाम मोहम्मद और रामचंद्र देशमुख, वो भी वहाँ आ गए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मुंदर ने कहा, सरकार, यह घोड़ा लंगड़ा हो गया है। रानी ने आज्ञा दी, तुरंत अच्छा सा मजबूत घोड़ा ले आओ। अब उनमें से जो उनके जो 5 जो उनके साथ थे सरदार वगैरह, तो उनमें से मुंदर ने कहा, सरकार, यह घोड़ा लंगड़ा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दूसरा घोड़ा ले आओ जो कि मजबूत और ठीक हो। मुंदर घोड़ा लेने चला गया और सिंधिया सरकार के अस्तबल में बहुत तगड़ा और पानीदार घोड़ा चुनकर ले आई। मुंदर घोड़ा लेने चली गई थी और वो सिंधिया सरकार के अस्तबल होता है बेटा, जहाँ पर घोड़े आदि को रखा जाता है, तो वो अस्तबल में गई मुंदर और वहाँ से एक तगड़ा सा, पानीदार होता है चमकदार, वहाँ से उसने एक तगड़ा सा और चमकदार घोड़े को चुन लिया। रानी को घोड़ों का की बहुत बारीक पहचान थी। मुंदर से कहा, यह घोड़ा अड़ सकता है परंतु काम इसी से चलाना है। अब उन्होंने कहा, रानी ने, कि यह घोड़ा थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अड़ियल टाइप का है, तो पर काम भी हमें इसी से ही चलाना है क्योंकि ये मजबूत है। दूर से शत्रु के बिगुल बजने की आवाज़ आई। तोप के धड़ाके का शब्द सुनाई पड़ा। गोला सन्नाटा हुआ कुछ क्षण पहले ही ऊपर से निकलकर किले से जा टकराया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो तुम किसी तरह इसे दक्षिण पहुंचा देना। तुम्हें आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात तुम सबसे यह कहनी है कि यदि मैं मारी जाऊं तो विधर्मी मेरी देह न छूने पाए। अब रानी को दूर से ही अपने शत्रुओं के बिगुल बजने की आवाज़ आती है और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं।
और अपने सरदार जो दूसरे जो थे, रानी ने रामचंद्र देशमुख को अब आदेश देते हुए कहा कि आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांध लाओ। अगर मैं इस युद्ध में मारी जाऊं तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे जो शत्रु हैं वो मेरे देह को छू ना पाए। बस लाओ घोड़ा और बढ़ो। और कहती हैं कि अब घोड़ा ले आओ और आगे बढ़ो। मुंदर घोड़ा ले आई। उनकी आंखें भरी थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। तो अब जो मुंदर है वो घोड़ा लेकर आ जाती है और उनकी आंखें सभी की भरी हुई थी। अरुणिमा होती है बच्चों लालिमा। तो जो पूर्व दिशा थी उसकी तरफ लालिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों के धड़ाके हुए। रानी ने कहा, ये तोपें तात्या जी की हैं। बैरी की तोपों का जवाब दे रही हैं। अब रानी कहती हैं ये जो तोपें हैं वो तात्या जी की हैं और वो दुश्मनों की तोपों का जवाब दे रही हैं। जूही के सिर पर हाथ फेरकर बोली, जा अपने मोर्चे पर और छुड़ा दे छक्के बैरी के। जूही यह कहकर चली गई। अपनी महारानी का नाम बनाए रखूंगी, जय हो। अब रानी लक्ष्मीबाई ने जूही के सिर पर हाथ फेरकर कहा कि जाओ दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो। और वो जो जूही थी वो महारानी की जय हो, रानी की जय हो, इस तरह से कहकर चली जाती है। मुंदर ने रघुनाथ सिंह से अकेले में कहा, महारानी का साथ एक क्षण के लिए भी ना छूटने पाए। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। अंग्रेजों के गोलों की वर्षा सी हो उठी। जूही का तोप खाना भी थोड़े समय के उपरांत आग उगलने लगा। सूर्य उदय हो आया था। सूर्य की किरणों से रानी का चेहरा दमक उठा। नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोतियों का कंठा चमक उठा। रानी ने म्यान से तलवार निकाली और अंग्रेजों के पूर्वी मोर्चे की ओर झपट लगाई। रानी ने आक्रमण करते हुए गोरे सवारों को पीछे हटा दिया। कुछ ही समय उपरांत रानी को सूचना मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने राजा की शरण में चले गए हैं। रानी की लाल कुर्ती सेना तलवारें खींचकर आगे बढ़ी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए हैं और अंग्रेज सेना उनमें होकर घुसने लगी हैं। रानी के पीछे उनकी पैदल पलटन थी। स्थिति संभालने के लिए उसे आदेश देकर वे एक और आगे बढ़ी। जूही पर गोरी पलटन के सवार आ टूटे। वह गिर गई और मारी गई। समाचार मिलते ही जूही वाले मोर्चे की संभाल का प्रबंध किया गया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने छिपे हुए पैदलों को आगे किया। पेशवा की पैदल पलटन के पैर उखड़ गए। गोरों ने हमला संगीनों से किया था। उन लोगों ने पेशवा की 2 तोपों पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की सेना बाढ़ पर आई, नदी के समान बढ़ने और फैलने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार पराक्रम दिखाने लगे। कई घंटे सामना होता रहा। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी, परंतु बीच में गोरी सेना आ घुसी। रानी ने घोड़े की लगाम दांतों में दाबी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। रानी युद्ध के मैदान में अब आगे बढ़ने लगी और वहाँ पर आगे बढ़ती गई और अंग्रेजों को मजा चखाती गई। लेकिन वहाँ पर जूही जो थी वो मर गई थी, यानी कि वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तब रानी की रक्षा के लिए वहाँ पर और दूसरे अटूट शौर्य और अपार पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़े। मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे गुल मोहम्मद और केवल 20-25 बचे लाल कुर्ती सवार। अब बेटा मुंदर जो थी वो रानी के साथ आ गई थी और रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख आदि भी सभी उन्हीं के साथ थे और 20-25 जो थे वो लाल कुर्ती वाले बचे हुए थे। अंग्रेजी सेना ने थोड़ी देर में इन सबके चारों ओर इन सबको अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। रानी की दुहत्ती तलवारें आगे का मार्ग साफ करती जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रूहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की रण विद्या में पारंगत थे। निकल गए। राव साहब उनके साथ थे। सूर्यास्त होने वाला था।
लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। 10-15 गोरे सवार रानी का पीछा कर रहे थे। रानी ने मुड़कर देखा, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद उनकी संख्या कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा करते हुए लड़ रहा था। मुंदर लड़ी और मारी गई। रघुनाथ सिंह ने लड़ते लड़ते कई बैरियों को समाप्त कर दिया। इतने में रानी के पेट में एक गोरे की संगीन हूल पड़ी। उन्होंने तलवार से उसे खत्म कर दिया। रानी के पेट से खूब खून बह रहा था। उनके मन में तुरंत उठा, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। और उन्होंने रघुनाथ सिंह से कहा, मेरी देह को गोरे न छूने पाए। वे आगे बढ़ गई। पीछा करने वाले गोरे केवल 5 रह गए थे। गुल मोहम्मद रानी के निकट आ गया। उन्होंने सोन रेखा नाला पार करने के लिए घोड़े को बढ़ाया, परंतु वह अड़ गया। अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे ने पिस्तौल दागी। रानी की बाई जांघ पर गोली पड़ी। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की लगाम साधी और दूसरी जांघ से अपना आसन संभाला। उन्होंने एक गोरा सवार और मारा। इतने में उन पीछे एक और आ गया। रानी का घोड़ा पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होकर अटक गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी। पेट से खून की धार बह रही थी। गुल मोहम्मद आगे बढ़ी हुए गोरे सवार की ओर लपका, परंतु उसके निकट आने के पहले ही गोरे सवार ने रानी पर तलवार चला दी। उनके सिर का दायां हिस्सा कट गया और आंख बाहर निकल पड़ी। इस पर भी तत्काल उन्होंने उस पर तलवार चलाई, जो उसके कंधे पर पड़ी। गुल मोहम्मद ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। 2-3 अंग्रेज सवार बाकी बचे थे। वे मैदान छोड़कर भाग गए। गुल मोहम्मद ने पीछे मुड़कर देखा कि रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साध रहा है। गुल मोहम्मद फफक फफक कर रोने लगा। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को संभालकर उतार लिया और घोड़े को लात मारकर भगा दिया। वे दोनों रानी को साध कर बाबा गंगादास की कुटी पर ले गए। अभी उनका प्राणांत नहीं हुआ था। अभी रानी जो थी वो जीवित थी, उनके प्राण नहीं निकले थे। बिसुरते हुए दामोदर राव को एक बिठलाकर देशमुख ने रानी को अपनी वर्दी पर लिटाया। बाबा गंगादास ने कहा, सीता और सावित्री के देश की पुत्री है यह। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा तुरंत गंगा जल ले आए और रानी को पिलाया। उन्हें कुछ चेत आया। मुंह से हर हर महादेव निकला और फिर ओम वासुदेवाय नमः। इसके उपरांत वे अचेत हो गई। फिर टूटे शब्दों में जो कुछ निकला उसे लोगों ने सुन लिया। दहति नैनः पावकः। उनका मुखमंडल प्रदीप्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। वे सब रो पड़े। बाबा ने कहा, प्रकाश अनंत है, कण को भासमान करता है, फिर उदय होगा और कण कण मुखरित हो उठेगा। रानी अमर हो गई है। रानी के शव दाह का प्रबंध होने लगा। पड़ोस में घास की छोटी गंजी थी। बाबा ने इसे अपर्याप्त समझकर अपनी कुटी की लकड़ी निकालने का प्रस्ताव किया। कुटी की लकड़ी उधेड़ने में वे तीनों लग गए। काम जल्दी से हो गया। रानी का कंठा उतारकर दामोदर राव के पास रख दिया। मोतियों की एक छोटी सी कंठी उनके गले में रहने दी। उनका कवच भी उनके शव के साथ रहने दिया। शव को चिता पर रख दिया गया। अग्नि संस्कार कर दिया गया। शीघ्र ही चिता प्रज्वलित हो गई। कुटी की भूमि पर जो रक्त बह गया था उसे देशमुख ने धो डाला, परंतु उस रक्त ने जो इतिहास लिख डाला था वह अक्षय और अमर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का वर्णन किया गया है कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी और वो उन्होंने अंतिम युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। इस युद्ध में उनके साथ उनकी मुंदर, जूही और देशमुख आदि ने भी साथ दिया था। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़िएगा। अगर कुछ भी आपके डाउट होते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।